तो जनाब, एक दिन पूरा गुजर चुका है। पाकिस्तान जिस तरह से जलील हुआ है और बांग्लादेश ने उसकी गर्दन से पकड़कर ज़मीन में मुंह रगड़ा है, तो उसका एक दिन गुजर चुका है माशाल्लाह से। किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी, जो हमारे पुराने खिलाड़ी बाबर आजम हैं, शाहीन आफरीदी हैं, सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स तो वही हैं। शान मसूद तो अभी आए हैं, चौथा टेस्ट मैच की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन शान मसूद के ऊपर भी अभी आते हैं दोबारा से। लेकिन अभी सबसे पहले तो मुझे, मेरे ख्याल में जो मेरा तजुर्बा है, जो एज अ फ़ैन मुझे नज़र आ रहा है कि जो मोस्ट सीनियर प्लेयर होता है वही जीत या हार का ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है अपनी टीम की जीत में। और अगर टीम की जीत में उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो टीम की हार में डेफिनेटली वो कसूरवार है। चाहे वो 50 बनाए, चाहे वो सेंचुरी बनाए, तो वो 50 और सेंचुरी हमारे किसी काम नहीं आनी अगर पाकिस्तान टीम नहीं जीत रही तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेन कसूरवार है हमारे माशाल्लाह से किंग बाबर आजम और शाहीन आफरीदी। माशाल्लाह शाहीन आफरीदी तो सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे 450 रन खाने के बाद, कि जैसे कि 3 लगातार आउट कर दिया हूँ, हैट्रिक कर दी हो, बांग्लादेश टीम को 100 रन्स पर आउट कर दिया हो, पाकिस्तान के पास 400 की लीड आ गई हो, पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना करिश्मा दिखा दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब एक शर्म होती है, एक गैरत होती है, एक मतलब बेगैरती की भी एक हद है कि किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि आप 450 रन खा गए हो। जिस पिच पे आपने 450 मर मर के बनाए, उस पिच पे बांग्लादेश के प्लेयर, एक 9th वर्ल्ड रैंकिंग की टेस्ट टीम आपको मार रही है। मुशफिकुर रहीम 191 रन्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस बांग्लादेशी प्लेयर्स की, मुशफिकुर रहीम की, लितौन दास की, मेहदी हसन मिराज की, शाकिब अल हसन की बेहतरीन बॉलिंग। तो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह की सेलिब्रेशन की गई थी। जिससे एक ही बात जहन में आती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान टीम जीते या हारे। मैंने विकेट ली है, मुझे सेलिब्रेट करना है। मेरे ख़्याल में इसके अलावा तो मेरे जहन में कोई रीज़न नहीं आता कि जिस से मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकूं। और इनकी अभी मेरे ख़्याल में आज एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें शान मसूद इनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं और वो बड़ी बेदर्दी से कंधे से हाथ हटा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा जो प्लेयर है, अभी इन्होंने माशाल्लाह से रिसेंटली माफ़ी मांगी है कि मुझे मेरी हरकत पे माफ़ कर दिया जाए। और मेरे ख़्याल में वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड में जब ये थे, जब मोहम्मद यूसुफ से इन्होंने बदतमीज़ी करी थी, तो तब भी माफ़ी मांगी है। लेकिन अभी मुझे कोई माफ़ी के बाद कोई तब्दीली, कोई चेंज नज़र नहीं आता इनकी तबीयत में। तो मेरे ख़्याल में फिर बाहर बिठा देना चाहिए ऐसे प्लेयर को, जब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता टीम जीते या हारे, तो टीम से बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक खिलवाएं। और यही चीज़ बाबर आजम पर भी आयद होती है। जब 14 इनिंग्स से आप एक प्लेयर जिसने 50 रन तक नहीं बनाए, जिसने 40 रन का हिंसा भी अबूर नहीं किया, आप उसको लगातार सिलेक्ट करे जा रहे हो। सबसे मेन जो कल्प्रिट हैं इसके, वो पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी है। इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि बाबर आजम ऑल दो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अब वो ब्रांड वैल्यू लूज़ होती जा रही है। ठीक है, वो जो पीसीबी की एक हाइप थी बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ की वजह से, वो पीसीबी सॉरी पीएसएल की हाइप थी। वो पीएसएल की हाइप, अब आपने रिसेंट पीएसएल देखा हो, वो पीएसएल की हाइप अब नीचे आती जा रही है। केविन पीटरसन ने आज एक स्टेटमेंट पास करी है कि जो पीएसएल की का स्टैंडर्ड था जब मैंने खेला था, तब उसका स्टैंडर्ड कुछ और था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट को न जाने क्या हो गया। तो मेरे ख्याल में क्या हो गया है, कौन कसूरवार है? 4 साल से कौन चला रहा था क्रिकेट को? हाँ, 4 साल से सरफराज अहमद तो नहीं था, 4 साल से वकार यूनुस तो नहीं था, 4 साल से मोहसिन नकवी तो नहीं था। कौन था 4 साल से? एक ही नाम जहन में आता है, हमारे जो किंग है माशाल्लाह से, बाबर आजम।
और उनके साथी, दोस्त, यार शाहीन आफरीदी, ठीक है। और अभी तो खैर मैं टेस्ट की बात करूँगा तो शादाब खान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यही तो कसूरवार है। अभी मैं रिसेंटली पीसीबी के यूट्यूब के चैनल पर मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि सर्जरी जो है वो अगर करने जाएं तो किस पे सर्जरी करें, उसको निकाल के किसको ले लाएं वापस, क्योंकि बैक बेंच जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी वो तो कोई है ही नहीं। वो तो आपके पास सिर्फ गिने चुने 12 या 16 खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, जो ओडीआई भी खेलते हैं और जो T20 भी खेलते हैं। तो आपने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। रमीज़ राजा की दौड़ से बाबर आजम खेल रहे हैं, बाबर आजम कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में। T20 में अभी आपने मुंह काला करवाया, T20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका में जाके, वेस्ट इंडीज़ तो जाने की आपकी आपकी काबिलियत ही नहीं रही थी। टेस्ट मैच में आपने रिसेंटली कल मुंह काला करवाया है, और वनडे में आप 2023 में मुंह काला करवा चुके हैं, और अभी मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी मुंह ही काला होगा। तो किस बिना पर, मुझे नहीं समझ में आता कि जो आपके नन्हे मुन्ने फैंस हैं वो किस बिना पर ये कहते हैं कि बाबर आजम की बराबरी विराट कोहली। खुदा का मानो यार, खुदा को मानो, ऐसी बातें नहीं किया करो यार। बड़े कंट्रोल में रहकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वरना जो अभी एक एक पाकिस्तानी फ़ैन जो सालों से क्रिकेट देखता हुआ आ रहा है, जो शाहिद आफरीदी, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर के ज़माने से क्रिकेट देखता हुआ आ रहा है, उसके जज्बात ऐसे हैं कि वो माँ बहन कर दे, इस नहज पर नहीं पहुँचाए, खुदा का वास्ता है आपको। खैर, तो सबसे पहले तो बाबर आजम, शाहीन आफरीदी इस हार के कसूरवार हैं, और उसके बाद आती है मैनेजमेंट, जो माशाल्लाह से 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ब्लैकमेल होती चली जा रही है, और उनके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और जितने भी प्लेयर्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनको निकाल सकें। तो मैं मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जो सर्जरी की बात करते हैं आप कर दें सर्जरी, आप निकाल के बाहर करें। बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आप डोमेस्टिक का लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट स्कोरर है उसको लाएं, उसको इनकी जगह पर रखें। कोई बात नहीं, हारेंगे ना। अभी क्या हो रहा है, अभी तो जलील हो रहा है ना। कम से कम वो बच्चा, वो हाईएस्ट स्कोरर डोमेस्टिक का, उसको जब चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो जान तो मारेगा। इन जलीलों की तरह तो नहीं है कि वो हार रहे हैं और सेलिब्रेशन मना रहे हैं और वो हाथ कंधे से हटा रहे हैं और मेरी लड़ाई हो गई, मैं इससे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात नहीं कर रहा। खुदा को मानो यार, बांग्लादेश की टीम को देखो किस तरह से मेंटल स्ट्रेस में रहते हुए उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। तुम्हारे ऊपर किस बात का प्रेशर है? आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ लेता, लेकिन मेरे एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से मैं ये इस तरह से जेस्चर्स दे रहा हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है कि आप जो है वो फौरी तौर पर कुछ करें। मोहसिन नकवी साहब, जो भी आपके नीचे पूरी टब्बर बैठी हुई है जो सिर्फ सीटें गरम कर रही है और लाखों करोड़ों तनख्वाहें ले रही है, जिनको ये एहसास नहीं है, ये तजुर्बा नहीं है, जिनको ये समझ बूझ नहीं है कि रावलपिंडी की पिच है, आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हो, स्पिनर्स के बारे में आपने सोचा तक नहीं। अबरार अहमद को आप 2 साल से नहीं खिला रहे हो, एक मैच नहीं दिया आपने उसको। काइंडली इसके बारे में सोचें। और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद स्टैट्स पे बात करें मुख्तलिफ़ प्लेयर्स की, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।